चौकी प्रभारी पर लगे 40,000 रुपए मांगने के लगे आरोप। गुमशुदा को ढूंढने के लिए चौकी प्रभारी के द्वारा मांगे जा रहे हैं पीड़ित मां से पैसे। कानपुर रक्षाबंधन में मां के घर आई युवती के गुम होने के 3 माह बाद भी स्थानीय पुलिस उसको ढूंढने में पूरी तरह नाकाम दिख रही है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा पत्रकार वार्ता कर चौकी प्रभारी पर 40,000 रुपए मांगने का आरोप लग रहा है। आयरा प्रेस क्लब में 2 मासूम बच्चों ने अपनी नानी के साथ मिलकर कानपुर पुलिस से अपनी लापता मां को ढूंढने की गुहार लगाई। प्रेस वार्ता में दोनों मासूम बच्चों के साथ उनके पिता भी मौजूद रहे। बताते चले आयरा प्रेस क्लब में द्वारिकापुरी की रहने वाली अंजू पत्नी रामबाबू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उसकी पुत्री राजनंदिनी का विवाह लगभग 9 वर्ष पहले कन्नौज निवासी रामू से हुआ था, जिससे उसकी पुत्री को 2 बच्चे हैं, एक 5 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष। उसकी जिंदगी बिना किसी लड़ाई झगड़े के खुशी खुशी चल रही थी, पर अचानक रक्षाबंधन के त्योहार में वो कानपुर अपने मायके आई और 8 सितंबर को सुबह 6 बजे टहलने निकली थी, जो अब तक वापस घर नहीं आई। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, जिसकी सूचना उसके द्वारा थाना सीसामऊ को दी गई। तो सीसामऊ पुलिस द्वारा 30 सितंबर को गुमशुदगी तो दर्ज की गई, पर पीड़िता की पुत्री की कोई खोज खबर नहीं की गई। पीड़िता ने बताया कि उसकी पुत्री के दोनों मासूम बच्चे बिना मां के तड़प रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंजू के पास 2 अक्टूबर को एक अनजान नंबर से फोन आया और धमकाते हुए उसकी पुत्री का आधार कार्ड मांगा गया, नहीं तो उसकी पुत्री की हत्या करने की धमकी भी दी गई। प्रेस वार्ता में पीड़िता ने बताया कि उसकी भी सूचना उसके द्वारा संबंधित चौकी इंचार्ज को दी गई, पर आरोप है कि चौकी प्रभारी द्वारा उसकी बातों को अनसुना कर उल्टा उससे उसकी पुत्री को ढूंढने के नाम पर 40,000 रुपए की डिमांड कर दी गई। प्रेस वार्ता कर पीड़िता ने मीडिया कर्मियों से उसकी बात शहर के आला अधिकारी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की गुहार लगाई है। अंजू का कहना है कि समय रहते उसकी बेटी को ढूंढा जाए, जिससे एक मां को अपनी बेटी और दोनों मासूम बच्चों को उनकी मां मिल सके। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। अंजू नाम है मेरा। क्या समस्या है जो आज आप यहाँ आई? समस्या ये है कि मेरी बेटी क्या कहते हैं, आज 7 तारीख को हमने पूजा लेने के पैसे हमने दिए थे, पूजा घर मतलब पूजा के लिए पैसे दिए थे कि सामान ले आओ, तो थोड़ा वो लेट आई थी तो ऐसे डांट दिया था उनको। तो वो सुबह 6 बजे उतरी है 8 तारीख को, और फिर दोबारा वो घर लौट के नहीं आई हैं। हमने सीसामऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज की, तो वो कहते हैं कि लड़की बालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, लड़की आपकी बालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 ये बेटी है और ये दामाद है, 1 बच्चा और है, हम इनको क्या जवाब दिए? मम्मी मांग रहे, कहाँ से दें मम्मी इनको? और जब भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि झारखंड में है, दरोगा जी बोलते हैं झारखंड में। तो हमने कहा झारखंड में तो आप लेके क्यों नहीं आए? तो कह रहे हैं कि 35,000 रुपये चाहिए पेट्रोल के लिए, 5,000 हमारे खाने पीने का चाहिए। किसने कहा आपसे? दरोगा जी ने बोला, सफ़ीगंज वाले ने। तो हम वहाँ से चले आए, हमको लौटार दिया। ज़्यादा कुछ बोलते हैं, धमकियाँ मिलने लगती हैं, उठा के बंद कर देंगे, उठा के बंद कर देंगे। ये घटना कितने पुरानी हो गई, कै महीने हो गए? ये 10 दिन, बाकी 4 महीने हो गए। 4 महीने से आप कितनी बार गई हैं सीसामऊ? कम से कम हम कुछ नहीं तो 3 महीने तो बराबर दौड़े हम, समझ लीजिए। इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दी? जी, हम उसमें किया था, हमने 1076 में भी हमने रिपोर्ट की है, वहाँ से भी हमको कोई सूचना मतलब कुछ भी हमको हासिल नहीं हुआ। हम इतना परेशान हो गए, तब हमने आप लोगों का सहारा लिया है। अब मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों? बस यही कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी जिंदा मुर्दा, मेरी बात मुझको ला के दिलवा दीजिए। हम अपनी बेटी के बिना नहीं रह पा रहे, मेरा बच्चा ये नहीं रह पा रहा, हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें? हम आप कौन है? मैं माँ हूँ, उसकी मम्मी। मैं पति हूँ। आप पति हैं। आपका उनका रिलेशन सही है? मेरा रिलेशन सही चला है, 11 सालों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। आपको कुछ जानकारी है? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।